midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने गोवा ट्रिप के एक्सपेंसेस के बारे में। जैसा कि बहुत लोगों ने पूछा भी था कि गोवा आने जाने में कितना खर्चा होता है टोटल, तो हम लोग एक एक करके जो है वो डिटेल में एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको टोटल आइडिया लग जाएगा। तो मैंने पूरा सब कुछ लिख लिया है पहले ही डिटेल में। तो सबसे पहले जो है मैं गाड़ी के डीजल की बात करूंगा। तो एज यू नो कि आई ड्राइव ए हुंडई क्रेटा। तो अगर डीजल की बात करें तो पटना से गोवा जाने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 8500 का डीजल लगा और आने में भी अप्रॉक्सीमेटली 8500 का ही लगा। तो टोटल ये 17,000 का डीजल लगा। एंड माइंड इट, इसमें वो पार्ट भी इंक्लूड है जो हम गोवा में लोकल हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत घूमे फिरे थे, उसमें भी जो डीजल लगा वो इसी में इंक्लूडेड है। ये तो हो गई डीजल की बात। अब बात कर लेते हैं टोल का। तो पटना से जो हम लोग रूट लिए थे गोवा जाने के लिए, वो रूट था हमारा पटना से पहले आरा, मोहनिया और फिर बनारस और फिर रीवा, कटनी। और कटनी से हम लोगों ने नेशनल हाईवे 7 छोड़ दिया था और हम लोग कटनी से चले गए थे सागर होते हुए भोपाल, इंदौर। तो हम लोग 15 तारीख को निकले थे 15 दिसंबर को और हम लोग लौटे थे 23 दिसंबर को। 8 दिन की ट्रिप थी। तो 15 को जब हम लोग यहाँ से दोपहर में चले थे तो 16 के शाम को हम लोग इंदौर पहुँचे थे, करीब 30 या 32 घंटे के बाद। और फिर अगले दिन इंदौर से हम लोग चले थे एक नाइट स्टे के बाद, और उसकी अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग गोवा पहुँचे थे दोपहर में 2 बजे। तो गोवा तक जाने में ये जो टोल लगा ना वाया इंदौर से हम लोग फिर नासिक गए, पुणे गए और पुणे से फिर हम लोग सतारा, कोल्हापुर, निपणी होते हुए बेलगाम होते हुए गोवा गए थे। तो इसमें टोल थोड़ा ज़्यादा लगा एंड दैट अमाउंट इज़ 1950 रुपये का टोल लगा। और आते समय जो हमारा रूट था वो थोड़ा हमने चेंज कर दिया। तो वहाँ से तो हम लोग पुणे तक सेम रूट पर आए और पुणे से फिर हम लोग अहमदनगर और औरंगाबाद होते हुए नागपुर आ गए और फिर नागपुर से NH7 को हमने फिर से पकड़ लिया और जबलपुर होते हुए फिर से कटनी आ गए और कटनी से फिर पटना तक का वही रूट लिया जो जाते समय लिया था, दैट इज़ वाया रीवा, बनारस, मोहनिया, आरा, पटना। तो मुझे भी जहाँ थोड़ा सा हैरानी हुआ जब आकर मैंने अपना पेटीएम पर फास्टैग का स्टेटमेंट चेक किया तो गोवा से पटना आने का जो टोल लगा है वो मात्र 1455 रुपये का था, 1455। तो आप ये समझिए कि टोटल दोनों तरफ का मिला दिया जाए तो 3400 का टोटल टोल था। 3405 था, 3400 अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो इंदौर वाला रूट थोड़ा महंगा पड़ा, ज़्यादा टोल था, 500 रुपये ज़्यादा टोल था। और बाकी जो हमारा खर्चा था वो होटल्स का था, रहने खाने का था, वो आपको वीना जी बताएंगी। तो हम लोग जब यहाँ से निकले, हम लोग दोपहर में निकले थे और दोपहर में निकले और हमने उस रात तो गाड़ी में ही बिता दी। अगले दिन के रात में हम इंदौर पहुँचे और इंदौर में हम एक फैब होटल ऑनलाइन ही बुक किए थे। उसका रेट तो हमने जो बुक किया था तब तो 1300 था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ एक्स्ट्रा बेड के नाम पे उसने 400 एक्स्ट्रा मांग लिया। तो हमारा 1700 पड़ा। फिर अगली सुबह हम लोग जब वहाँ से निकले और उस रात को हम कार में ही हम सो गए थे और नेक्स्ट जब हम दोपहर के लगभग 2:30-3 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच के कोलबा बीच। हाँ, हम लोग 17 को इंदौर से चले थे मॉर्निंग में 7 बजे और 18 को दोपहर में 2 बजे हम लोग गोवा पहुंचे थे कोलबा बीच में। और वहाँ हम विंसन कॉटेज में रुके तो 1400 का वो रूम पड़ा। उसके नेक्स्ट डे हम लोग अगोंडा बीच
बीच हट में, तो वो भी पहले से बुक था हमारा, और उसमें जो कॉस्ट था वो 1500 पड़ा। सेकेंड डे हम लोग अगोंडा में ही मारिया पालो करके एक होटल था, उसमें होटल था, शिफ्ट हो गए थे। हाँ, वो हम लोगों ने ऑफलाइन वहीं पे बुक किया था। हाँ, और उसका जो रेंट था वो 1600 पड़ा। और फिर वापस हम लोग 3 रात तक वहाँ रुके थे गोवा में। 3 नाइट स्टे था। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग वहाँ से लौटे तो हम लोग फिर जबलपुर में सीधे रात में रुके थे। अगली रात जैसे हम लोग 21st मॉर्निंग चले थे और 22nd की नाइट में करीब 9:30 PM वी रीच्ड जबलपुर। वहाँ एक 3 स्टार होटल था जो हमने वहीं पर जाकर बुक किया था, और वो 1700 का पड़ा। तो इस तरह से हम लोग का जो रहने का सिर्फ रहने का खर्च 7900 पड़ा। आप मोटा मोटी आप मान लीजिए 8000 पड़ गया, 8000। फूड एंड मसाज और मिसलेनियस जो खर्चे हुए, गोवा में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन माइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गोवा है। अब पैसा उड़ाने ही गए हैं और बच्चों के खिलौने, उनकी कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें, तो सारा एक साथ जोड़ देने पे 14,500 है। फूड एंड स्टे टोटल मिला के हमारा 22,500 के अप्रॉक्स पड़ा। अगर हम लोग गोवा ट्रिप के सारे एक्सपेंसेस जोड़ दे, दैट मीन्स होटल, फूड, डीजल और टोल टैक्सेस, तो हमारा टोटल खर्चा आया था 42,900। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 43,000 आप मान के चलो। उसको अगर आप कंपेयर करना चाहें एक फैमिली के लिहाज से, तो पटना से गोवा अगर आप बाई फ्लाइट जाएंगे तो मिनिमम फेयर जो है वो 5500 है। तो 5500, 6000, 7000 ऐसे पड़ता है। तो अगर 5500 भी पकड़ ले तो 4 लोगों का सिर्फ जाने का जो किराया होगा वो 22,000 है। तो आना जाना मिला के 44,000 तो सिर्फ आपका फ्लाइट का फेयर हो गया। और हम लोग यहाँ 43,000 में ट्रिप करके आ गए। तो कार से जाने का बहुत फ़ायदा है। अच्छा, ये फ्लाइट का सिर्फ है। अभी आपका वहाँ रहना, खाना, प्लस जो आप लोकल वहाँ पर घूमेंगे, साइट सीइंग करेंगे, उसके लिए आप टैक्सी बुक करेंगे, ओला बुक करेंगे, तो वो अलग चार्ज है। तो नो डाउट मतलब फ्लाइट से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, टाइम कम लगेगा, नो डाउट। आप 6 से 8 घंटे में पटना से गोवा पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर हम लोगों को रोड ट्रिप्स पसंद है। हम लोगों को डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो है वो रास्ते में मज़ा आता है, जाने में मज़ा आता है। डेस्टिनेशन हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता है जितना हमारे लिए रोड्स मैटर करते हैं। जो और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं, वहाँ का रहना, खाना, सबसे अच्छा खाना MP का खाना अलग मिलता है। कर्नाटका में हम लोगों ने अलग टाइप का खाया। महाराष्ट्र में जो थाली मिलती है वो अल्टीमेट होती है, चिकन थाली। तो ये आपको फ्लाइट में कहाँ मिलेगा? आप एक ही बार जाएंगे। हाँ, इंदौर का पोहा भी है। तो ये हम लोग खाते पीते जाते हैं और वैसे ही खाते पीते आते हैं। हमारे लिए गोवा जाना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोवा ही जाना है। गोवा जाने का मतलब है रास्ते में आपको जबलपुर भी आएगा, भोपाल आएगा, वाराणसी आएगा, पुणे आया, नासिक आया, इंदौर आया, कर्नाटका आया। तो हम लोग पूरा घूमते फिरते एंजॉय करते हुए जाते आते हैं। इसीलिए मे भी टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मज़ा भी इसी में। हाँ, तो इस बार हम लोगों ने काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव वे में और बहुत कम खर्च में गोवा घूमा। और ऐसा हम लोग फ्यूचर में भी करेंगे, क्योंकि गोवा ऐसी जगह नहीं है कि आप सिर्फ एक बार जाते हैं और फिर ना जाए। इतना बड़ा गोवा है कि आपको एक्सप्लोर करने में कई साल लग जाएंगे। तो हम लोग अगली ट्रिप पे फिर से कभी जाएंगे, किसी नए रूट पे जाएंगे। और फिलहाल तो अब गोवा से आ गए हैं, तो अभी हम लोग घर पे हैं और अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यूट्यूब मेरा जो है वो बस एक जरिया है लोगों से अपने रोड ट्रिप्स को शेयर करने के लिए। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। तो जब हम लोग नए रोड ट्रिप पे जाएंगे तो फिर से आपके साथ हम लोग नई वीडियोस शेयर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।